फिर शिवांश ने गौरी को खुद से अलग किया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, अच्छा अब आप शांत हो जाइए, देखिए रोने से कैसे पूरा चेहरा लाल हो गया है। वैसे इस लाल चेहरे के साथ आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, मन करता है आपको खा जाए। उसकी बात सुनकर गौरी का चेहरा और भी लाल हो गया और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी आ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और शर्माते हुए इधर उधर देखने लगी। शिवांश उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, वैसे हम आपके लिए कुछ लाए थे, चेंजिंग रूम में रखा है, जाइए पहनकर दिखाइए हमें। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा, पर फिर बिना कुछ पूछे उठकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। शिवांश भी उठकर बालकोनी की तरफ चला गया और रेलिंग के पास खड़ा हो गया और आसमान को देखते हुए गौरी की बातों के बारे में सोचने लगा। पहले तो उसने कभी खुद की जान की परवाह नहीं की थी, पर अब उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी उसकी मिस्री थी, जिसके लिए उसे खुद को हमेशा सही सलामत रखना होगा। इसलिए वो आसमान को देखते हुए खुद से बोला, मानते हैं पहले कभी खुद के बारे में, खुद की जान के बारे में इतना नहीं सोचा, क्योंकि पहले अकेले थे। हाँ, माँ सा और बाबा सा थे, पर फिर भी कभी अपनी जान की इतनी परवाह नहीं की थी। पर अब बात अलग है, अब हमारी ज़िंदगी हमारी मिस्री से जुड़ चुकी है और सच कहें तो हम भी उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उनकी बाहों में। इसलिए आज से हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिससे हमारी जान को खतरा हो, वरना हमारी मासूम सी मिस्री हमारे बाद खुद को ख़त्म कर लेगी। यह सोच शिवांश का पूरा बदन काँप गया, सांसें तेजी से चलने लगी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा, पर वो शांत नहीं हो पा रहा था। तभी उसके कानों में पायल की वही मधुर आवाज़ पड़ी जो उसका सुकून बन चुकी थी। धीरे धीरे शिवांश शांत होने लगा, उसकी सांसें भी नॉर्मल चलने लगी। तभी उसने महसूस किया कि गौरी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। शिवांश धीरे से पीछे पलटा, पर पीछे का नज़ारा देखो अपनी जगह पर जम सा गया। अभी अभी जो धड़कनें थोड़ी नॉर्मल हुई थी, उन्हें अपनी रफ्तार पकड़ ली और सांसें भी तेजी से चलने लगी, जिसकी गवाही उसका ऊपर नीचे होता सीना साफ दे रहा था। सामने उसकी मिस्री बहुत ही खूबसूरत सी राजस्थानी पोशाक पहनकर खड़ी थी। फिर सिर पर पल्लू लिया हुआ था, फिर भी उसके कुछ खुले बाल उनके गालों पर आकर अटखेलियां कर रहे थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और पाँव में पायल जो हर बार शिवांश का दिल धड़का देती थी। शिवांश धीरे से चलते हुए उसके पास गया और उसका चेहरा हाथों में भर अत्यधिक प्रेम और शिद्दत से उसका माथा चूमते हुए बोला, हम यही देखना चाहते थे कि आप उन नाइटी और इस ड्रेस में से क्या चुनती हैं, और सच कहें आपको इस पोशाक के देखकर हम कितने खुश हैं, हम बता नहीं सकते। हमें गर्व है आप पर कि आपने उस नाइटी और इस ड्रेस में से इसे चुना, जिससे साफ पता चलता है कि आप हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का कितना सम्मान करती हैं। दरअसल शिवांश गौरी के लिए एक नाइटी और एक राजस्थानी पोशाक लेकर आया था। उसने दोनों ड्रेस चेंजिंग रूम में रख दी थी। उसने गौरी को बताया नहीं था कि वो उसके लिए क्या लेकर आया है। वो बस देखना चाहता था कि गौरी उन दोनों में से क्या चूज करती है। क्या वो आजकल की लड़कियों की तरह उस नाइटी को चूज करेगी या फिर अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर वो उस ड्रेस को पसंद करेगी। पर कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि गौरी उस नाइटी को नहीं बल्कि इस ड्रेस को ही चूज करेगी। और अब गौरी को उस ड्रेस में देख शिवांश को बहुत खुशी हो रही थी। कितनी प्यारी थी उसकी बीवी, जो कभी भी अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को नहीं भूलती थी। वो आजकल की उन लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर खुद को मॉडर्न दिखाती थी। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, जी हमें ज़्यादातर ऐसी ही ड्रेसेस पसंद आती है, हम इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं। जी हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि हमें कभी शॉर्ट ड्रेस पहनी नहीं है, हमने जीन्स टॉप और शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनी हुई है, पर हम उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए हम बहुत कम उन्हें पहनते हैं। शिवांश ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और
अत्यधिक प्रेम से बोला, आप हमारे सामने कुछ भी पहन सकती हैं जान, आपको अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं, पर सच हम आपको हमेशा ऐसे ही कपड़ों में देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते आपको शरीर का कोई भी अंग हमारे सिवा कोई और देखे, यह हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शिवांश की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो नज़रें झुकाते हुए धीरे से बोली, हम भी नहीं चाहते कि आपके सिवाय हमें कोई और देखे, हमें खुद पर बस आपकी निगाहें अच्छी लगती है। गौरी की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसने गौरी की कमर में बाहें लपेट उसे अपने करीब खींच लिया और दूसरे हाथ की उंगली उसकी चिन के नीचे लगा उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, अगर आपको खुद पर हमारी नज़रें अच्छी लगती है तो फिर इस प्यारे से चेहरे को झुकाकर क्यों रखा है? हमें नजरें भर इस चेहरे को देखने तो दीजिए। यह वो एकटक गौरी के चेहरे को अपनी जुनूनी और तपिश भरी नज़रों से देखने लगा। गौरी भी उसे ही देख रही थी, पर ज़्यादा देर शिवांश की नज़रों की तपिश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। पर शिवांश अभी भी उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था, जो गौरी को भी महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर उसके शरीर की सिहरन सी दौड़ गई। उसने शिवांश के सीने पर अपने हाथों को रखा और हल्के से उसे धक्का मार दिया। शिवांश उससे एक कदम दूर हो गया, पर उसने जल्दी गौरी का हाथ पकड़ लिया, जो उसे छुड़ते ही अंदर जा रही थी। गौरी रुक गई, पर वो उसकी तरफ पीट कर खड़ी थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। होठों पर एक धीमी सी मुस्कान थी। शिवांश उसके करीब बढ़ते हुए बोला, आप तो अभी से शर्मा गई हमारी जान, खुद पर आपको हमारी नज़रें अच्छी लगती है ना? तो आज हम आपको देखेंगे, आपके शरीर के एक एक अंग को देखेंगे और खुद को दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी खुद पर बस हमारी मिस्री की नज़रें ही अच्छी लगती है। यह बोल शिवांश उसके बिल्कुल करीब उससे चिपक कर खड़ा हो गया। उसने गौरी के पल्लू को उतार दिया और उसके बालों में अपना चेहरा घुसाकर उसकी महक लेने लगा। वहीं अपने पति की ऐसी बातें सुनकर गौरी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका चेहरा, जो पहले से ही शर्म से लाल था, अब उसमें से भाप निकलने लगी थी। पति की करीबी अच्छी लग रही थी, पर उसकी बातें सुनकर घबराहट भी हो रही थी। शिवांश, जो गौरी के बालों से आती भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो रहा था, उसने गौरी को कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाया और खुद से चिपका लिया और धीरे मगर अपनी गहरी आवाज़ में बोला, हमारी तरफ देखिए हमारी जान। गौरी ने धीरे से नज़रें झुकाकर शिवांश की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। यहाँ एक दूसरे के लिए बेहिता मोहब्बत और एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के करीब जाने की तड़प थी। शिवांश ने गौरी की कमर को मसला और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हमें इजाज़त है आपको पूरी तरह से देखने की और खुद को आपको दिखाने कि क्या हमें इजाज़त है कि हम आपके शरीर के हर अंग को देख सकें, उन्हें छू सकें, उन्हें महसूस कर सकें? शिवांश की बात सुनकर गौरी नज़रें शर्म से झुक गई। उसे शिवांश से बहुत शर्म आ रही थी, पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हर बार शिवांश उसे छूने से पहले, उसके नज़दीक जाने से पहले जिस तरह उससे इजाज़त लेता था, यह चीज़ देख गौरी के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती थी। गौरी नज़रें झुकाए ही धीरे से बोली, हमने आपको पहले भी कहा था जी कि आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके हैं और हम पर आपका पूरा हक है, इसलिए हमारे नज़दीक आने के लिए आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। शिवांश ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी और उससे देखते हुए सच्ची शिद्दत से बोला, और हमने भी आपको कहा था हमारी जान कि हमें वो एहसास, वो करीबी बिल्कुल सही चाहिए जिसमें आपकी रजामंदी ना हो। हम उन एहसासों को बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते जो बिना आपकी मर्ज़ी के हो। जिन एहसासों में आपकी मर्ज़ी नहीं, वो एहसास हमारे लिए किसी काम के नहीं। हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते गौरी, इसलिए हमेशा आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे भी जब भी आपके करीब आएंगे आपसे इजाज़त लेकर आएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई।
उसने शिवांश की तरफ देखा और उसके सीने से लग गई। शिवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी गौरी उसके सीने से लगे हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे। वरना आजकल शादी के बाद एक मर्द औरत पर अपना हक जमाता है, जब चाहे उसके करीब आता है, चाहे औरत की मर्जी हो या ना हो, पर वो अपना हक लेता है क्योंकि शादी की होती है उसने। पर इसमें वो यह भूल जाता है कि जिसके करीब वो जा रहा है कि क्या उसकी मर्जी है या नहीं, क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो तैयार है, नहीं। वो यह सब नहीं कुछ देखता, बस उसे उसका हक चाहिए होता है, चाहे मर्जी से चाहे ज़बरदस्ती। पर आप वैसे नहीं हैं। आपने हमेशा हमारी मर्जी का ख्याल रखा है, हम कंफर्टेबल हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है। आई लव यू जी, आई लव यू सो मच। यह बोल वो शिवांश से दूर हुई और उसका चेहरा हाथों में भरा, प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इस एहसास से शिवांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। कुछ देर बाद शिवांश ने अपनी आंखें खोली और गौरी को देखा, जो मुस्कुराते हुए आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे ही देख रही थी। शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारी जान। बाकियों का हमें पता नहीं, पर हमारे लिए आपकी मर्जी मायने रखती है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप कभी भी अनकंफर्टेबल हों या आपको कोई तकलीफ हो, नहीं। हम हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। हमारे लिए आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार के साथ साथ बेशुमार इज्जत भी थी। कुछ देर बाद शिवांश गौरी को देखते हुए शरारत से बोला, वैसे अब हम आपको थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं या पूरी रात आपको ऐसे ही खड़े रहना है? गौरी ने नजरें झुकाई और धीरे से बोला, थोड़ा सा क्यों, आप चाहें जितना मर्जी प्यार कर सकते हैं, हम तो पूरे के पूरे आपके ही हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश टेढ़ा मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, सोच लीजिए, अगर हम पूरा प्यार करने पर आए तो आप पूरी रात सो नहीं पाएंगी। और सच मानिए, आज हमारे इरादे आपको सोने देने वाले हैं भी नहीं। आज तो हम आपको पूरी रात जगाने वाले हैं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाए मुस्कुराती रही। शिवांश ने उसे ब्राइडल स्टाइल अपनी गोद में उठा लिया और लेकर अंदर की तरफ गया। वो जाकर बेड पर बैठ गया और गौरी को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने उसका दुपट्टा निकाला, साइड में रख दिया। अब गौरी उसके सामने बस ब्लाउज और लहंगे में थी, पर उसका ब्लाउज काफ़ी लंबा था, जिससे गौरी के बदन का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे शिवांश ने उसके कानों के झुमके और गले का हार भी निकाल दिया। गौरी बस नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी, पर उसकी धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थी और सांसें भी तेजी से चल रही थी। उसके हाथ शिवांश के कंधों पर थे। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसे देखते हुए धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। गौरी की आंखें बंद हो गई और पकड़ उसके कंधों पर मजबूत हो गई। शिवांश बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। धीरे धीरे गौरी भी उसका साथ देने लगी, जिसे महसूस कर शिवांश ने उस सॉफ्ट किस को पेशेंट किस में बदल दिया। जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गले में अपना चेहरा घुसा, उसकी गर्दन, कंधे को, कॉलर बोन को चूमने लगा। गौरी की सिसकियां निकल रही थी। उसकी मनमोहन आवाज़ सुनकर शिवांश और उत्तेजित हो गया और उसने चूमने के साथ साथ काटने भी लगा। गौरी के ब्लाउज को निकालकर साइड में फेंक दिया। अब गौरी बस अपने इनरवियर में थी, पर शिवांश ने उसे भी एक झटके से उसके बदन से अलग कर दिया और उसके सीने पर टूट पड़ा। वो उसे चूमने के साथ साथ काट भी रहा था।
उसने गौरी को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसके पूरे बदन को चूमने काटने लगा। कुछ ही पलों में गौरी की ऊपर बॉडी लाल नीले निशानों से भरी हुई थी। शिवांश उससे दूर हुआ और उसने उसके बाकी के कपड़ों को भी निकाल दिया और खुद के भी कपड़े निकाल दिए। शिवांश गौरी को देखा जो आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी और अपने पाँव को आपस में समेट रही थी। शिवांश ने उसके पाँव को अलग किया और अपनी कमर पर लपेट उसके ऊपर आ गया। गौरी झुक गौरी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और झटके से उसके अंदर समा गया। गौरी की दर्द भरी चीख निकल गई जो उसके गले में ही दबकर रह गई। उसने शिवांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया जिससे उसके नाखून शिवांश के कंधे में धंस गए, पर शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस अपनी मिस्री को प्यार करने में मसरूफ़ था। धीरे धीरे से गौरी की दर्द भरी सिसकियां सुकून में बदल गई। अब उस कमरे में गौरी की सिसकियों के अलावा उसकी पायलों का शोर और शिवांश की तेज सांसें की आवाज़ थी। बीच में गौरी की दर्द भरी आवाज़ भी निकल रही थी जो शिवांश के जोश और उसके जुनून को दर्शा रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे शिवांश ने गौरी को छोड़ा। वो नाजुक सी लड़की अपने पति के प्यार से घायल होकर बेड पर पड़ी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। शिवांश भी उसके पास लेटा तेज तेज सांस से ले रहा था। उसने गर्दन घुमाकर अपनी बीवी को देखा जो थककर चूर हो चुकी थी। आंखों के किनारे पर सूख चुके थे जो पति के जुनूनी प्यार के कारण उस आंखों से बहे थे। उसे देख शिवांश को अच्छा नहीं लगा, पर वो भी क्या करता, नहीं कंट्रोल कर पा रहा था खुद को। उसने गौरी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाते हुए बोला, यही है आपके पास। यह बोल उसने गौरी के बालों को चूम लिया और चूमता ही रहा। कुछ देर बाद उसने गौरी की तरफ देखा जो अब शांत हो गई थी और गहरी नींद में चली गई थी, पर थकावट अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शिवांश ने उसके माथे को चूमा और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जानते हैं आज आपको ज़्यादा परेशान नहीं दिया। क्या करें, जोश में होश खो बैठे थे और दर्द दे गए। वादा तो नहीं करते, पर कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना करें। पर आपके करीब आते ही हम सब भूल जाते हैं, बस आपको खुद में संभाल लेने का मन करता है। यह बोल उसने गहरी सांस ली और पैर की मदद से कम्बल खींच दोनों को कवर कर लिया और एक गौरी का माथा चूम उसे बाहों में भर आँखों में कर ली और गहरी नींद में चला गया। गौरी को सोए अभी 1.5 घंटा ही हुआ था जब उसके पेट में दर्द का एहसास होने लगा। चेहरे पर पसीना बूंदें चुचुहाने लगी और बेचैनी होने लगी जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को देखा तो शिवांश उसे बाहों में जकड़े सुकून से सोया हुआ था। उसको खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की। शिवांश ने मजबूती से पकड़ा हुआ था, पर अब उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और यह क्यों था यह भी गौरी जानती थी। गौरी ने थोड़ी मशक्क़त के बाद खुद को उसके से अलग किया और साइड में पड़ी शिवांश की शर्ट उठाकर पहन ली और बाथरूम में चली गई। शिवांश बिल्कुल गहरी नींद में था, इसलिए उसे पता नहीं चला। अब बंदा इतनी मेहनत कर सोया था, नींद तो गहरी आनी ही थी। 2 मिनट बाद ही वो वापस आई। उसने अलमारी से अपने लिए एक कंफर्टेबल टी शर्ट और लोअर और साथ में अपने कबर्ड में से सैनिटरी पैड लिए और वापस बाथरूम में चली गई। लगभग 20 मिनट बाद वो फ्रेश होकर और कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई और शिवांश के बगल में लेट गई। उसका पूरा चेहरा मुरझा चुका था, दर्द की वजह से उसका रंग पीला पड़ चुका था। उसने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा जो आराम से सो रहा था। उसका मन तो हुआ वो फिर से शिवांश के सीने में सिमट जाए, पर वो फिर से शिवांश के सीने में सिमट जाए, पर वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो शांति से लेटी रही और सोने की कोशिश करने लगी, पर बढ़ते दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इधर करवट ले रही थी, कभी उधर। जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो उठकर
बैठ गई। कुछ पल बैठी रही, फिर उठकर बालकोनी में चली गई और रात के अंधेरे में आसमान में चमकते चांद को देखने लगी। वो आसमान को देखते हुए खुद से बोली, अब क्या करें, यह दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो यह और बढ़ेगा। हम भूल कैसे गए इस बात की कि हमें पीरियड के टाइम कितनी तकलीफ़ होती है। अभी तो हमारी दवाई भी हमारे पास नहीं है। माँ ने कहा भी था रखने के लिए, पर हम भूल गए। अब क्या करें हम? जब तक दवाई नहीं लेंगे हमारी हालत बिगड़ती ही जाएगी। कुछ पल वो वहीं बालकोनी में खड़ी रही और अपने दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जो अब उसके बर्दाश्त से बाहर था। उसे बहुत हैवी फ्लो हो रहा था। गौरी वापस रूम में आ गई और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब उसका दर्द और भी बढ़ चुका था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत रोना आ रहा था, पर शिवांश की नींद खराब ना हो इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। पर जब उसने कंट्रोल नहीं हुआ तो उसका रोना निकल गया और वो सिसकियां लेकर रोने लगी। उसकी सिसकियों और दर्द से कराहने की आवाज़ सुनकर शिवांश की नींद खुल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल साइड में हाथ बढ़ाकर गौरी को देखा, पर उसे अपनी साइड में ना देख वो परेशान हो गया। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और साइड में बटन दबाकर रूम की लाइट से ऑन कर दी और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे पर लेटी गौरी पर गई, जो दर्द से तड़प रही थी। यह शिवांश हैरान रह गया। उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो जल्दी से भागकर गौरी के पास पहुंचा और उसे अपनी तरफ घुमाकर देखने लगा। गौरी का दर्द से पीला पड़ा चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अपने हाथों से अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था। शिवांश को देख गौरी का सब्र जवाब दे गया और उसने शिवांश के नज़दीक होकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसा दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देख शिवांश घबरा गया। उसने जल्दी से गौरी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और तड़प और बेचैनी के साथ बोला, जान क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? पर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। यह देख शिवांश और घबरा गया। उसे लगा शायद उसकी वजह से गौरी को कोई तकलीफ़ हो गई है, क्योंकि आज उसने जोश में आकर गौरी को कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया था। यही सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं उसकी जान की तकलीफ़ का कारण वो तो नहीं। वो उसे खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे के हाथों में भर उसके आंसू पोंछते हुए चिंता भरी आवाज़ में बोला, प्लीज़ बताइए ना, आपको क्या हुआ है? हमारी हालत ख़राब हो रही है आपको ऐसे देखकर। प्लीज़ एक बार बताइए क्या हुआ है आपको? क्या हमने आपको ज़्यादा परेशान कर दिया? क्या हमारी वजह से आपकी तकलीफ़ हो रही है? अगर यह हमारी वजह से है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो। शिवांश की बात सुनकर गौरी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब वो कैसे बताए अपने पति को कि उसे पीरियड आए हैं, जिस वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। पर उसे परेशान देख और उसकी आवाज़ में गिल्ट महसूस कर गौरी खुद को शांत करती है और उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, नहीं जी, हम ठीक हैं। आपने हमें कोई तकलीफ़ नहीं दी है, फिर आप क्यों रो रही हैं? गौरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, पर शिवांश देख सकता था उसके पीले पड़े चेहरे को, जो दर्द की वजह से था, और कैसे वो अपने होठों को भींचे अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यह देख शिवांश को बहुत दुख होता है। उसकी नाजुक सी जो इतनी मासूम है, कैसे वो दर्द से तड़प रही थी और वो आराम से सो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, पर अभी उसे गौरी को संभालना था, इसलिए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकर बेड की तरफ चला जाता है। शिवांश बेड पर बैठा और उसने गौरी को अपनी गोद में बिठा लिया। यह देख गौरी असहज हो गई और उसकी गोद से उठने लगी, पर शिवांश ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और परेशान होते हुए बोला, क्या कर रही हैं आप? बैठी रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी को दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसे डर लग रहा था कि अगर उसके हैवी फ्लो की वजह से शिवांश के कपड़े खराब हो जाए
तो उसके सामने ऐसे शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपना दर्द जब्त कर खुद को शांत कर वापस उसकी गोद से उठते हुए बोली, जी हम ठीक हैं, आप प्लीज़ सो जाइए। पर शिवांश ने उसे उठाने नहीं दिया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ सोचते हुए उसने गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या आपको पीरियड आए हैं? शिवांश की बात सुनकर गौरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर जो चीज़ वो उससे नहीं बताना चाहती थी वही हुआ। उसकी आंखों फिर आंसुओं से भर गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसे ऐसे शर्मिंदा होते देख शिवांश ने गहरी सांस ली और बहुत ही प्यार और अपनेपन से उसके माथे को चूमते हुए बोला, गौरी आप हमारी पत्नी हैं, हमारी जान हैं आप। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ है। और रही बात पीरियड की, तो यह नॉर्मल है, हर लड़की के साथ यह होता है और यह हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप समझ रही हैं ना? उसकी बात सुनकर गौरी कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुकाए बैठे रहती है, जिसे देख शिवांश उसका चेहरा उसके ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या आपने कुछ गलत किया है? क्या पीरियड आना गलत है? गौरी धीरे से उसकी तरफ देख नामी गर्दन हिला देती है। तो शिवांश उसे देखते हुए बोलता है, तो फिर आप हमारे सामने नज़रें क्यों झुका रही हैं? अरे आपको तो हमसे नज़रें मिलाकर यह कहना चाहिए कि आपको पीरियड आए हैं। पीरियड में होने वाले दर्द को आप हर महीने झेलती हैं, उसमें होने वाली तकलीफ़ को सहती हैं। हम मर्द तो कभी इस तकलीफ़ को सहने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए भगवान ने आप औरतों को यह शक्ति दी है कि आप हर महीने पीरियड के दर्द को और एक बच्चे को जन्म देने के दर्द को झेल सकें, क्योंकि भगवान को पता था कि मर्द कभी भी इस दर्द को झेल नहीं पाएगा। इसलिए आपको तो गर्व होना चाहिए इस बात पर। आपको क्या, इस दुनिया की हर औरत को इस बात पर खुद पर गर्व होना चाहिए। गौरी एकटक शिवांश को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। कितना अच्छा था उसका पति जो उसे इतना समझता है, उसकी इतनी इज्जत करता है। नहीं तो आज कई जगहों पर पीरियड्स को अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि पीरियड्स के दिनों में एक औरत को अलग जगह रखा जाता है। उसका खाना पीना, कपड़ा, सोना सब अलग होता है। यहाँ तक कि उसे मंदिर और घर के किचन में भी प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए हालात में कोई भी उस औरत के पास तक नहीं जाता, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। पर उसका पति तो उसे अपनी गोद में लिए बैठा था और उसे संभाल रहा था। गौरी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी नज़रों में शिवांश की इज्जत और भी बहुत बढ़ गई थी और वो आगे बढ़कर शिवांश के सीने से लग जाती है और उसे कसकर पकड़ते हुए बोलती है, आप बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे, वरना आज भी कई जगहों पर पीरियड्स को अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ कि इन दिनों एक औरत को सबसे अलग रखा जाता है, पर आप तो हमें अपनी बाहों में लिए बैठे हो। हम बहुत खुशनसीब हैं जी जो आप हमारी ज़िंदगी में आए। थैंक यू हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा देता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, खुशनसीब तो हम हैं जो आप हमारी ज़िंदगी में आई और इसे खुशियों से भर दिया। आपके आने से पहले ज़िंदगी बस काट रहे थे, जीना तो आपके आने के बाद शुरू किया है हमने। हमारी जान एहसानमंद है हम आपके, जो आपने हमारे साथ शादी के लिए हाँ कहा। बहुत प्यार करते हैं हम आपको। पहली नज़र में ही आप हमारे दिल में कुछ इस तरह बस गई थी कि उसके बाद हम चाहकर भी आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए। और उस दिन होटल में आपको अपने सामने देख हम इतने खुश हुए थे। सिर्फ हम जानते हैं, जब हमें पता चला कि हमारी शादी की बात आपसे हो रही है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई थी। थैंक यू हमें पूरा करने के लिए। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसके सीने से लगी उसकी बातें सुन रही थी।
शिवांश की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और दिल को एक सुकून का एहसास हो रहा था। भले ही दिनों की अरेंज मैरिज थी, पर अब उन दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बोला, अच्छा आप बताइए, अभी भी दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर गौरी ने नजरें झुका ली। मतलब उसे अभी भी दर्द हो रहा था। शिवांश ने उसके गालों को प्यार से सहलाया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, क्या फ्लो ज़्यादा हो रहा है? उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत शर्माई पर नजरें झुकाए धीरे से बोली, पहले बहुत ज़्यादा था पर अभी कम है। हम चलिए अब यहाँ बैठिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। यह बोल उसने गौरी को अच्छे से बेड पर बिठा दिया और खुद उठकर खड़ा हो गया और रूम से बाहर जाने लगा। उसे जाते देख गौरी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बेचैनी से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ मत जाइए, हमारे पास रहिए। उसे इतना बेचैन देख शिवांश उसके पास बैठ गया और शिद्दत से उसके माथे को चूमते हुए बोला, हम यही हैं जान, बस 5 मिनट में आते हैं। तब तक आप आराम से बैठिए और हिलना डुलना मत ज़्यादा। हम बस यूं गए और यूं आए। यह बोल शिवांश अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से चला गया। गौरी अपनी जगह पर लेट गई और अपने दर्द को सहने की कोशिश करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद शिवांश रूम में आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी और दूसरे हाथ में हीटिंग पैड था। उसने ट्रे को टेबल पर रखा और हीटिंग पैड भी उसके पास ही रख दिया। खुद को बेड पर बैठ गया और गौरी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। गौरी की हालत देखकर वो समझ गया था कि उसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसने अपने पेट को अपने हाथों से पकड़ रखा था और उसे दबा रही, जिसका मतलब था कि वो अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया और ट्रे से कप उठाकर उसे देते हुए बोला, चलिए जल्दी से फिनिश कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। गौरी ने कप की तरफ देखा और मुंह बना लिया, जिसे देख शिवांश बोला, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी फिनिश कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। यह काढ़ा बहुत आरामदायक है, आपको दर्द से राहत मिलेगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उस काढ़े को पीने लगी। वहीं शिवांश ने उसकी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर किया और हीटिंग पैड उठाकर उसके पेट के थोड़ा सा नीचे की तरफ रख दिया और उसके पेट की सिकाई करने लगा। यह देख गौरी को बहुत शर्मा रही थी, पर वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि यह उसका पति था। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो छुपा हुआ हो। दोनों के बीच से हर तरह का पर्दा हट चुका था। गौरी ने चुपचाप अपना काढ़ा खत्म किया तो शिवांश ने उसके हाथ से कप लेकर टेबल पर रख दिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। एक हाथ से वो उसके बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से वो उस हीटिंग पैड से गौरी के पेट की सिकाई कर रहा था। गौरी को भी अब थोड़ा आराम था, उसका दर्द भी कम हो चुका था, इसलिए धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। पर शिवांश अभी भी उसके पेट की सिकाई कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद उसने हीटिंग पैड को साइड रखा और गौरी को लेकर लेट गया। उसने धीरे से गौरी को पूरा अपने ऊपर लिटा लिया। उसका एक हाथ उसके बालों में चला रहा था और दूसरा हाथ उसका गौरी के पेट पर था, जिससे वो गौरी के पेट को धीरे धीरे सहला रहा था ताकि उसे आराम मिले। ऐसे ही पता नहीं कब उसकी आंखें भी लग गई और वो नींद के आगोश में चला गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।